तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे नाट्य शास्त्र के बारे में कि नाट्य शास्त्र का निर्माण कैसे हुआ, ये किसके द्वारा रचित है, इसमें क्या क्या बातें आपको बताई गई है। तो आज की वीडियो में जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा सामान्य परिचय नाट्य शास्त्र का और इसके पहले अध्याय का सार कि इसमें क्या बताया गया है और जो भी इम्पोर्टेंट है वो आपको बताया जाएगा। तो आइए वीडियो को करते हैं हम शुरू। तो दोस्तों, नाट्य शास्त्र जो है वो भरत मुनि की रचना है। इस शास्त्र में, इस ग्रंथ में, इस वेद में तो कुल 36 अध्याय है। कहीं न कहीं कई कई इसमें 37 अध्याय देखने को मिलते हैं, पर प्रमाणिक तौर पर इसमें 36 अध्याय है और उन 36 अध्यायों में कुल 6000 श्लोक है। इस कारण इसको षष्ठ शास्त्री भी कहा गया है। षष्ठ शास्त्री संहिता इसका उपनाम आप कह सकते हैं। इसके बाद अगर इसमें देखा जाए तो इसका निर्माण जो है वो ब्रह्मा जी ने किया और इसका जो उल्लेख है, इसका जो सर्वप्रथम मंचन है वो भरत मुनि द्वारा प्रदत्त किया गया है। अब हम आते हैं इसके सार के बारे में। सार से पहले हम इसके मंगलाचरण के बारे में जान लेते हैं। तो नाट्य शास्त्र के मंगलाचरण में, नाट्य शास्त्र का जो मंगलाचरण है उसमें भगवान ब्रह्मा और शंकर भगवान की स्तुति की गई है। इसके बारे में हम विस्तार से जानेंगे। तो आइए पहले प्रथम अध्याय के सार के बारे में जान लेते हैं। तो नाट्य शास्त्र का जो प्रथम अध्याय है उसमें पहले मंगलाचरण के द्वारा भगवान शंकर और ब्रह्मा जी की स्तुति की गई है। इसके पश्चात इसमें जो है वो जो भरत मुनि है वो अपने शिष्यों को कहते हैं कि देवता आदि जब युद्ध आदि से त्रास हो गए थे तब इंद्र आदि देवता ब्रह्मा जी के पास गए और उन्होंने ब्रह्मा जी से निवेदन किया कि आप किसी ऐसे वेद की, ग्रंथ की या शास्त्र की रचना कीजिए जिसके माध्यम से लोगों का मनोरंजन हो सके, देवता का आदि का मनोरंजन हो सके, जो दुखी जन हैं उन्हें सुख की प्राप्ति हो सके। तो यद्यपि 4 वेद पहले से विद्यमान थे तो ब्रह्मा जी ने ऋग्वेद से पाठ्य लिया, सामवेद से उन्होंने गायन लिया, अथर्ववेद से उन्होंने अभिनय लिया, अथर्ववेद से उन्होंने रस लिया और यजुर्वेद से जो है उन्होंने अभिनय लिया और इन सब के मिश्रण से पंचम वेद का निर्माण हुआ जिसे नाट्य शास्त्र के नाम से जाना गया। तो अगर आप नाट्य शास्त्र की उत्पत्ति के बारे में आपसे प्रश्न आता है तो आप ये वाला अंश उसमें लिख सकते हैं। उसके बाद नाट्य शास्त्र के निर्माण के पश्चात ब्रह्मा जी ने इंद्र से कहा कि आप देवताओं के साथ मिलकर इसका मंचन कीजिए। तब इंद्र कहते हैं कि देवता प्राय सुख का अनुभव करते हैं तो दुख दुख ऋषि आदि की सेवा करना उनके लिए कठिन है और जो आमजन है, आमजन की प्रॉब्लमों का, आमजन की समस्याओं का मंचन करना भी उनके लिए कठिन है। तब वह भरत मुनि से निवेदन करते हैं कि आप इसका मंचन करके दिखाइए। तो भरत मुनि ने अपने 100 पुत्रों के साथ मिलकर के इसका मंचन किया। उन्होंने पहले अपने पुत्रों को इसके बारे में बताया और फिर उन सब ने मिलकर के इसका निर्माण किया। तो ब्रह्मा जी ने अपनी षष्ठी का, मानसी षष्ठी का और अप्सराओं को निर्माण किया। अप्सराओं का नाम वगैरह वो आपको मैं वीडियो में दे दूंगा या डिस्क्रिप्शन में भी आपको ये लिख करके बता दूंगा, तो आप चेक कर लीजिएगा। तो अप्सराओं की उत्पत्ति हुई, उसके बाद 4 व्रतियाँ हुई। तो पहली थी भारती, साध्वती, आर्भटी और केशिकी। केशिकी व्रती का जो है निर्माण वो भरत मुनि ने जब श्री शिव भगवान तांडव कर रहे थे तब देखी गई थी, इस कारण इसको भी इसमें शामिल किया गया। तो जब प्रथम बार इसका मंचन हुआ तब सबसे पहले अमृत मंथन और त्रिपुरदान नाटक सबसे पहले खेले गए। इंद्रध्वज उत्सव के समय खेले गए
तो जब प्रथम नाटक का मंचन हो रहा था, तब वहाँ दैत्य आदि ने आकर उत्पात मचाया। तब इंद्र ने उनका नाश किया अपनी ध्वजा से, और जब उन्होंने उसका नाश किया तो उसके कारण उनकी जो ध्वजा थी वो जर्जर हो गई। इस कारण उस ध्वजा का नाम पड़ा जर्जरा। तो अगर आए इंद्र की ध्वजा का नाम तो जर्जरा आप इसमें लिख सकते हैं। तो ये सारा वर्णन है उसके अंतर। तो विघ्न आए तो भरत मुनि पुनः ब्रह्मा जी के पास गए और उन्होंने उनसे उपाय पूछा कि कैसे रक्षा की जा सकती है दैत्यों से। तो उनका निवेदन सुनकर के ब्रह्मा जी ने विश्वकर्मा जी से निवेदन किया कि आप ऐसी रचना बनाइए जिसके माध्यम से जिसमें नाटक हो सके, यानी कि एक नाट्यगृह का निर्माण कीजिए। तो उसके फिर हर एक देवता को एक स्थान की रक्षा की जिम्मेदारी दी गई, अभिनेता के रक्षा की जिम्मेदारी दी गई। तो ये सारा वर्णन जो है इसके प्रथम अध्याय जिसका नाम है नाट्य उत्पत्ति, उसमें किया गया है। अब इसके बाद मैं आपको इसमें थोड़ा सा इसका जो सामान्य परिचय है वो आपको बता देता हूँ, या उसका मैं फोटो इसमें डाल देता हूँ, आप देख लीजिएगा। तो नाट्य शास्त्र के सामान्य परिचय में रचयिता इसके भरत मुनि थे। अध्याय 36 थे, श्लोक संख्या 6000 थी। किस वेद से कौन सा तत्व लिया गया? ऋग्वेद से पाठ्य, सामवेद से गीत, यजुर्वेद से अभिनय, अथर्ववेद से रस लिया गया। इन्हीं तत्वों से नाट्य वेद पंचम वेद का निर्माण किया गया नाट्य शास्त्र का। ठीक है। वृत्तियाँ इसमें भारती थी, सातवती, आर्यभट्टी और केशिकी है। इसका उपनाम षष्ठ शास्त्रीय छंद अनुष्टुप है, छंदोबद्ध काव्य है। तो ये सारी जानकारी आपको आ सकती है। बाकी इसकी सामान्य जानकारी के बारे में एक पूरा वीडियो कल आपको मेरे चैनल पर देखने को मिलेगा। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन पर दबा दीजिएगा और जुड़े रहिए कार्तिक क्लास से। तो जल्द मिलेंगे, यानी कि कल मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, सी यू।